दोस्तों, आज शुरू करते हैं आर एस अग्रवाल का मिश्र समानुपात चैप्टर। इससे पहले की जो हमने एक वीडियो बना रखी है उसमें थोड़ा बेसिक सा समझाया है क्या है, कैसे काम करते हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं जा कर के। और हम चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए, उसमें मैंने बता दिया है वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका एक सूत्र है बेसिक सा, MDH/W बराबर में ही MDH/W। इसका मैंने ज़्यादा बेसिक से उसमें बताया है, आप जाके देख लेना। तो पहला है, 12 पुरुष हैं, 12 M दिनों की संख्या है। यहाँ पे M फॉर 12 हो गई। दिनों की संख्या 24 है, तो 24 डे हैं, 24 डे हो गए। तो ये पूरा कर लेते हैं। इसी के बराबर में 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब यहाँ पे 8 पुरुष हैं, 8 मेल हैं, लेकिन दिनों की संख्या हमें निकालनी है। हमें दिनों की संख्या निकालनी है। 8 कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो बेसिक सा हमारा जो फॉर्मूला है वही MDH, तो 12 गुणा 24 इसके बराबर में लगाएंगे, और 8 गुणा D निकालना है। तो ये बराबर से इधर को आएगा, बटे में आ जाएगा। 12 गुणा 24 बटे 8, 8 तिया 24 हो गया, 12 दूनी 12 36 हो गया, तो 36 डे हो गया। 36 दिन हो गया। पहला क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 120 मजदूर हैं, यानी 120 M हैं, किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 15 दिन हो गए। उसी के बराबर में दिया है, इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये काम 10 दिन में समाप्त करना है। दिन दे दिए, लेकिन अब की बार जो पूछ रहा है वो M बराबर M क्या होंगे, यानी मैन को पूछ रहा है मैन क्या होंगे। तो हमारा बेसिक सा फॉर्मूला वही लगा देंगे, 120 M गुणा D और बराबर 10 गुणा M। हमें M निकालना है, तो ये बटे में आ जाएगा। 120 गुणा 15 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल, और 15 की 12 से गुणा करेंगे तो 180, यानी 180 M ये मज़दूर चाहिएंगे, वो हमारा काम हो जाएगा। तीसरा है, चलिए इन्हें मैं मिटा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, 18 बच्चे किसी कार्य को 12 दिन में। अब 18 बच्चे हैं, 18 बॉय हैं, मैन हैं, आदमी हैं, पुरुष हैं, किसी काम को 18 बच्चे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दिन दे दिए 12। अब पूछ रहा है, इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चों की आवश्यकता होगी। अब ये काम जो है हमें 8 दिन में समाप्त करना है। दे दिए, लेकिन M पूछ रहा है M कितने होंगे। तो सीधी सी बात है, वही हमारा फॉर्मूला बेसिक सा, 18 गुणा 12, और दिन दे दिए ये यहाँ पे, इन्हें डायरेक्ट मैं बटे में लिखे दे रहा हूँ, और निकालना है हमें M। सीधी कैलकुलेशन कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और 9 दूनी 18, और 9 तिया 27। 27 M की ज़रूरत होगी, आंसर हो जाएगा 27। तीसरे का D क्वेश्चन। चलते हैं चौथे पर। चौथा है, 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब 56 व्यक्ति दे दिए, 56 M दे दिए, किसी कार्य को 24 दिन भी दे दिए हमारे पास। उसी कार्य को अब 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब 42 हमारे पास मैन भी हैं, लेकिन डे पूछ रहा है, दिन निकालने हैं, तो D निकाल लिए हमें। तो सीधी सी बात है, वही हमारा बेसिक सा फॉर्मूला MDH वाला, MDH/D। तो लिखेंगे इसमें 56 गुणा 24 बटे 42,
निकालना क्या है, डी निकालना है। आई होप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो काट देंगे, इस 7 से काट लेते हैं। 7 छंग 42 और 7 अट्ठे 56 और 6 चौक 24 और 8 चौक 32। तो डी बराबर 32, यानी 32 दिन में ये काम हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया। पाँचवा यहीं पे लिखे लेते हैं। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल थे। अब एक कैंटीन है, एक सप्ताह के लिए, एक सप्ताह यानी कि 7 दिन। 7 दिन के लिए कितना खाना था, 238 किलोग्राम इतना खाना है। ये जो खाना खाएंगे एक सप्ताह में जितने व्यक्ति हैं वो ख़त्म कर देंगे। तो अब पूछ रहा है तो 49 दिन के लिए कितने चावल की आवश्यकता होगी। अब ये जो हमारे इतने किलोग्राम चावल हैं ये काफ़ी हैं 7 दिन के लिए, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि हमें ये जो खाना है ये 7 दिन का खाना है, लेकिन हमें 49 दिन का पूछा है। तो सीधी सी बात है, या तो इसकी 7 गुना है, इसमें सीधी सी 7 की गुणा कर दो, या फिर कोई बात नहीं है, बेसिक सा फॉर्मूला है वही लेंगे। तो हमारा दे दिया है, तो हम सीधी सी इसमें 7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 7 7 49 दिन का पूछा है, यानी 7 गुने का पूछा है। तो इसमें 238 में ही 7 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि 7 दिन का है, 49 दिन का पूछा है। तो ऐसे कर देते, तो 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और 7 तिया 21 और 5 7 अट्ठे 56 का 6 यहाँ से लगा 5, 7 तिया 21 और 5 26 का 6 यहाँ से लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 166 16 66 जो है इसका आंसर होगा। 16 66 इनमें से कोई नहीं, 16 66 इसका आंसर है। छठा देखेंगे क्वेश्चन, इन्हें मिटा देता हूँ। छठा क्वेश्चन है, 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है। 10 नल हैं। अगर हम 10 नल को नल ना मान के पुरुष मान लें या एम की जगह उनको रख दें तो कोई दिक्कत थोड़ी है। इसमें पूछ रहा है 10 नल एक ही दर से पानी प्रवाहित करते हैं, एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। अब मान लो, चलो कोई बात नहीं है, इन्हें 10 नल हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं किसका, आदमी का, यानी मैन का काम कर रहे हैं। 24 मिनट में एक टंकी को भर भी सकते हैं, यानी हमारा ये एच आ गया। 24 मिनट हैं, ये एच रख दिया, भर सकते हैं। यदि 2 नल ख़राब हो जाएं तो शेष नल इस टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। अब सीधी सी बात है, हमारे पास 10 आदमी थे, किसी काम को 24 घंटे में कर रहे थे, ये मान लीजिए, और 2 अब उनमें से चले गए। अब हमारे पास 8 बचे, 8 आदमी उस काम को दोबारा कितने दिन में कितने घंटों में कर सकते हैं। तो सीधी सी बात, हमारा वही बेसिक सा फॉर्मूला आ जाएगा, 10 गुणा 24 MDH वाला। और इसमें पूछा है अब 8 का 8 M कितने घंटे में, H निकालना है हमें, H बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे रख देंगे इसे 8 नीचे, 8 तिया 24 होगा और 10 तिया 30 मिनट आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 30 मिनट में भर सकते हैं 8।